लगाते थे, है ना, जीतेगा इंडिया तो फलना होगा इंडिया। इंडिया इंडिया कहने में उनको लग रहा है कि हम जो है विपक्षी पार्टियों का प्रचार तो नहीं कर रहे हैं। उसको समझिए एक ढंग से बंधुआ हैं, जिस ढंग से जहर उगलते हैं, बाप रे बाप, इनके पास कुछ है नहीं। इंडिया और भारत को लेकर लगातार विवाद जो है वो जारी है। बिहार की बात किया जाए तो लगातार इस इंडिया और भारत को लेकर जो है विवाद जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी सर हैं। सर, इंडिया और भारत में क्या दिक्कत है? बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि भारत ही होनी चाहिए नाम देश का। बीजेपी के लोगों को संविधान में आस्था नहीं है। देखिए, देश चल रहा है लोकतंत्र के वजह से, लोकतंत्र निकला है संविधान से। तो संविधान का ये संकल्प लिया गया है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो संविधान के नाम पर ही शपथ लेती हैं। यहाँ तक कि जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो भी भारतीय संविधान के नाम पर शपथ ग्रहण करते हैं और ये शपथ में ये कहते हैं कि संविधान की हम रक्षा करेंगे, संविधान की हम हिफाजत करेंगे, ये शपथ में कहा जाता है। तो जब तक संविधान में व्यवस्था है इंडिया दैट इज भारत, माने ये जब तक है इसको आप जब तक बदलिएगा नहीं, इंडिया और भारत, इसको कहिएगा कि नहीं साहब इंडिया नहीं रहेगा भारत रहेगा, इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में संशोधन किए बगैर मोहन भागवत जी ने कह दिया 2 दिन के बाद जो है राष्ट्रपति जी की ओर से अभी जो G20 का सम्मेलन हो रहा है, विश्व के नेता लोग आ रहे हैं, उनको जो नामांतरित किया जा रहा है उसमें रिपब्लिक ऑफ भारत कर दिया गया। ये कैसे हो गया भाई? तो संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो ये कहना कि भारतवर्ष प्राचीन नाम है, हम भी सहमत हैं इससे कि भारतवर्ष बहुत प्राचीन नाम है। हिंदुस्तान नाम या हिंदू का जो उल्लेख है हमारे शास्त्रों में, वेद से लेकर पुराण तक कहीं उल्लेख नहीं है। हमारे यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदू से संबोधित नहीं किया गया है। सबसे पहले हुएन सांग आया, चीन का जो यात्री था, उसने भी इसको बारे में नहीं कहा है। मैंने ये गजनी के साथ जो अलबरूनी आया, बहुत बड़ा विद्वान था, उसने भी इसका जिक्र नहीं किया है। तो आप जो है संविधान जब बनने लगा और अंग्रेज यहाँ आए, अंग्रेज़ों के समय से इंडिया ये कहा जाने लगा और दुनिया भर में इसको इंडिया ही कहा जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है गेट अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तो फलना इंडिया, तो ठिकाना इंडिया ही करते रहे हैं। आप जो है नोट का जो इस्तेमाल करते हैं, आप देखिएगा हर नोट पर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो पेचीदगियाँ हैं और संविधान जो आपको माने अनुशासित करता है उसको आप नहीं मानिएगा। आप कहिएगा कि नहीं संविधान को नहीं मानेंगे, ये बहुत बड़ा अपराध इन लोगों ने किया है। हमारी राष्ट्रपति जी, हम उनका आदर करते हैं, जिस समाज से वो आई है, इस देश में सबसे पिछड़ा हुआ समाज वही है। मैंने उनके ओर से संविधान विरोधी मैंने कार्रवाई करवाना उनसे, ये सरकार का, ये भारतीय जनता पार्टी का, RSS के लोगों का जो है अपराध है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डर गई है विपक्षी एकता की बैठक में जो इंडिया नाम पड़ा है आप लोगों का, तो उससे एक अलग बात है। जब से इंडिया का नाम पड़ा है विपक्षी एकता का, तब से इनको इंडिया नाम से परहेज हो गया है। उसके पहले तो खुद प्रधानमंत्री नारा लगाते थे, है ना, जीतेगा इंडिया तो फलना होगा इंडिया, फलना होगा, कितना माने इस तरह का आपको वायरल है ये। तो ये जब से ये हुआ, अब इनको कहने में दिक्कत हो रही है। इंडिया इंडिया कहने में उनको लग रहा है कि हम जो है विपक्षी पार्टियों का प्रचार तो नहीं कर रहे हैं। ये उसके बाद से ही बेचैनी जो है साबित हुई। बेचैनी जो है इनके अंदर जो पैदा हुई, उसके बाद तरह तरह की बात जो है आने लगी और उसी संदर्भ में प्रधानमंत्री की भी बात आई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी बात आई और जो इनका आका संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने इनको पैदा किया है, जिसने जनसंघ पार्टी बनाई, जिसका रूप आज भारतीय जनता पार्टी है, उन लोगों ने भी यही कहना शुरू किया। तो देखिए, हमारा देश जो है वो संविधान के अनुसार चल रहा है और हमारा संविधान जो है वही पूरे देश को और जितने भी इसके अंग हैं सबको नियंत्रित करता है। इन लोगों को का यकीन जो है वो संविधान पर नहीं है। ये खुलेआम घोषणा करते हैं कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमारा संविधान जो है ये हिंदू राष्ट्र और पाकिस्तान मुसलमान राष्ट्र की बात नहीं करता। देश की आज़ादी जब मिली, दुर्भाग्य है कि उस समय जो है धर्म के आधार पर जो है देश का बंटवारा हुआ और मुसलमानों के
देश का नाम पाकिस्तान पड़ा, उस समय ही ये चर्चा होने लगी थी कि साहब हमको भी जब वो मुस्लिम राष्ट्र बन गया, धर्म के आधार पर देश का पार्टीशन हुआ, तो बाकी बचे हुए देश को हिंदू राष्ट्र कहा जाए। ये मैंने घनश्याम दास बिरला के परिवार के एक उनके भतीजे ने सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी। तो क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? वो जब तक ये संविधान है तब तक तो ये सवाल ही नहीं है, ये सवाल ही नहीं है। और सरदार पटेल जिनको ये अपना मानते हैं, उन्होंने उस समय मजबूती के साथ ये कहा कि नहीं, इस देश में रहने वाले तमाम लोग, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी भाषा को बोलने वाले हों, सबको यहाँ बराबरी का दर्जा होगा। और ये देश जो है वो धर्म के आधार पर इसको नहीं जाना जाएगा, इसको सेकुलरिज्म के आधार पर जाना जाएगा। उस समय पटेल ने स्पष्ट ढंग से कह दिया। लेकिन ये आमादा हैं, ये आमादा हैं कि नहीं साहब इस देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या होगा भाई? हिंदू समाज जो है वो जाति आधारित है। जन्म के आधार पर किसी को श्रेष्ठ माना जाता है, जन्म के आधार पर किसी को हीन माना जाता है, और तो और जन्म के आधार पर लोगों को अछूत माना जाता है। क्या क्या इस देश में नहीं हुआ है। आज भी देखिएगा तो अम्बेडकर की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही। आज भी देखिएगा तो कोई दलित जो है अगर घोड़े पर सवार होकर के दूल्हा जो है बारात जाता है तो उस पर हमला होता है, आज के दिन भी होता है। ये जो मानसिकता है हमारे देश में कि जन्म के आधार पर कोई श्रेष्ठ होता है, जन्म के ही आधार पर जो दुनिया में उसको क्या काम मिलेगा, पृथ्वी पर क्या काम होगा, वही जन्म के आधार पर ही तय होता है। नहीं तो आप हिंदुत्व ने क्या दिया है भाई? ये जो दलित हैं, चमार हैं, दुसाध हैं, इनको क्या दिया है? इनको घर पर इनके माने छाया तक से परहेज दिखाया गया है। उसी तरह से पिछड़ों को देख लीजिए, जो लोग आपको ईंटा पाथते हैं, घर बनाते हैं, जो आपका जूता बनाते हैं, जो आपके यहाँ खेती करते हैं, ये लोग क्या है? इनको हिंदुत्व ने क्या दिया है? इन्हीं के श्रम से सब कुछ चल रहा है। लेकिन इनको जो है एक नंबर का नागरिक जो है हिंदू नहीं मानता है, इनको जो है 2 नंबर की नागरिकता मिली हुई है। कोई इनसे सवाल पूछे कि अगर यह देश जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, किस ढंग से संचालित होगा? अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार कहा जाता है, जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय आरएसएस के लोग कहते थे कि हमारे यहाँ हजारों वर्षों से हमारी जो संहिता है समाज की वो मनुस्मृति है। मनुस्मृति में क्या कहा गया है? महाभारत में ही क्या कहा गया है? अब देखिए कि महाभारत में एकलव्य की कहानी जो है बहुत प्रचलित है। वो जो है भील लड़का, जंगल में रहने वाला लड़का, उसने द्रोणाचार्य का बहुत नाम सुना था। बहुत बड़े गुरु हैं, धनुर्धर हैं, उनकी मूर्ति बना करके वो जो है मैंने अपना रियाज कर रहा था। और रियाज कर रहा था, ये बात जो है जब कुत्ता आके एक भूखने लगा, उसने ऐसा तीर मारा कि कुत्ते का मुंह जो है तीर से बंद हो गया और एक बूंद खून नहीं आया। कुत्ता भागते हुए द्रोणाचार्य की नज़र पड़ी, उनको आश्चर्य हुआ कि ये कौन है। वहाँ गए, उन्होंने देखा, वहाँ उस लड़के से पूछा कौन हो, तो बताया अपने बारे में। उसका नाम कुल तो कोई था नहीं। उन्होंने कहा, तब द्रोणाचार्य को देख करके उस दंडवत हुआ। द्रोणाचार्य की ईमानदारी देखिए, उन्होंने उससे कहा कि ठीक है, तू हमको गुरु मानते हो तो हमको गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दे दो। अंगूठा दे दिया। मैंने ये कहानी जो है क्या बता रही है? आज भी वही मानसिकता है। आप देखिएगा IIT हो, IIM हो या दूसरे जो केंद्रीय विद्यालय विश्वविद्यालय हैं, वहाँ जो है जातिगत भेदभाव से लड़कों को इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, आत्महत्या कर रहे हैं। आज से 3 साल पहले जिस समय धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि 122 लड़कों ने आत्महत्या किया। उसमें बजाबते जो है वो 3 साल पहले का रिकॉर्ड है। अभी हाल में बम्बई में IIT का एक लड़का जो है आत्महत्या किया, एक और कहीं आत्महत्या की खबर आई थी, तो उस समय उन्होंने कहा था 122, और उसमें जोड़ के बताया था कि अनुसूचित जाति के कितने हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने हैं, पिछड़े समाज के कितने हैं, अक़लियत समाज के कितने हैं। ये सब लोग जो आधुनिक द्रोणाचार्य हैं उनका शिकार जो है बन रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो उसका परिणाम तो यही होगा, इसी तरह का समाज जो है बनेगा। और इसका साफ देखिएगा, जो ये जो अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले लोग हैं, वो 1 नंबर के माने समर्थक हैं ये हिंदू राष्ट्र के, नरेंद्र मोदी के, RSS के 1 नंबर के समर्थक।
उसको समझिए एक ढंग से बंधुआ हैं, जिस ढंग से जहर उगलते हैं, बाप रे बाप। इनके पास कुछ है नहीं। नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था 2014 में कोई पूरा नहीं किया। सिर्फ माने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके वो जो है चाहते हैं सत्ता में बने रहना, उसी की कोशिश हो रही है। आप यहाँ भी देखिएगा बिहार में, बिहार के जो भाजपा के नेता हैं वो हमने देखा है, एक नेता कह रहा है कि तालिबारीकरण जो है बिहार का कर रहे हैं नीतीश कुमार। क्या है भाई, तुम तो अपमान कर रहे हो हिंदू समाज का ना भाई। 83% हिंदू जो है बिहार में बसते हैं। 83% को तुम जो है बाकी जो 16% 17% मुसलमान हैं उनसे डरवा रहे हो। डरो डरो, नहीं तो ये तुमको निकल जाएगा, खा जाएगा। तो ये तो हिंदू समाज का अपमान है। तुम ये मान रहे हो कि हिंदू समाज इतना कायर है, इतना जो है गिरा घटिया है कि उसको माने 82-83 आदमी को 16-17 आदमी जो है खा जाएंगे, निगल जाएंगे। ये हालत है। 24 में दिखा देंगे आप लोग फिर। अब देखिए 24 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता रहा है, जो अपोजिशन में बिखराव है उसके चलते। उस बिखराव को रोकने के लिए गठबंधन बना है और निश्चित रूप से ये प्रभावी गठबंधन है। इसका सबूत यही मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बेचैन है और तरह तरह का ताल तिक्रम जो है लगा रही है, तरह तरह का आरोप जो है इंडिया गठबंधन के लोगों को बना रही है। ईडी का इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है। भला बताइए, जो गैर भाजपाई जो है राज्य सरकार है उसमें सब भ्रष्ट हैं। जहाँ जाते हैं क्या नाम है अमित शाह, जहाँ जाते हैं नरेंद्र मोदी, यही बोलते हैं। ये तो अपमान है ना भाई। अमित शाह बिहार भी आ रहे हैं। हाँ, बड़े आएंगे बिहार तो क्या, इसमें पासपोर्ट लेने के लिए वीज़ा लेने की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ जाते हैं वहाँ यही बात वो कहते हैं। ये तो अपमान है भाई। जैसे आपकी सरकार है दिल्ली में चुनी हुई, वैसे बिहार में भी सरकार है चुनी हुई। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी हैं। आप वहाँ जाके कहिएगा कि भ्रष्ट है, लुटेरा है, डकैत है, फलाना है, ठिकाना है। ये तो अपमान करते हैं जनता का। बिहार के जनता को आप अपमानित कर रहे हैं। तो इसलिए इनके सामने कुछ है नहीं, और जो गठबंधन बना है उसकी बेचैनी है। उस बेचैनी का में प्रलाप ये कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए, राजद के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने साफ तौर पे हमारी सभी सवालों का जवाब दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार।